क्या बात है, आप जल पीजिए। आपकी आंखों में आंसू है, ओठ सूख रहे हैं, आप घबरा रहे हैं। क्या बात है मेरे नाम, क्या बात है? उस पथविरता का हृदय पर जीत गया। आप कहने लगे क्या कारण है, बताइए ना, बताओ तो सही स्वामी, बताओ। किसी कारण से प्रीतम प्यारे और गई अनोखी और बदली कहानी। एकदम से आंखों में आंसू लेकर के महाराज बन कहने लगे, हे देवी, हमारे दरवाजे पर तीनों लोगों के स्वामी आ गए। उन्होंने 3 कदम पृथ्वी मांगी। गुरुजी ने मना किया लेकिन मैं नहीं माना। उन्होंने 3 कदम पृथ्वी मांगी थी लेकिन 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया। अब हम अपनी पीठ नपाने के लिए तैयार हैं। हे देवी, क्या तुम मेरे साथ अपनी पीठ नपा सकती है? जो राजा ने ये कहा, देखिए परीक्षित महाराज धन्य है वो रानी विद्यावती। कहने लगी महाराज बस इतनी सी बात है, और कर लिखी होती तो क्या कहती, जब पढ़ी लिखी होती तो क्या कहती है? हमें कर आओ भाई के अपई अम्मा ले जा, अपई बहनियां ले जा, मैं तेरे पैर का पीठ में पाने के लिए आई। और परिचित महाराज देखा भी होगा आपने, पुराने जमाने की माताएं जो थी पहले जब श्रृंगार करती तो बीच में से मांग निकालती और सिंदूर से पूरी भरती। और अब जब टीवी ने सत्यानाश कर दो, जब फिल्में ने, जब पश्चिमी सभ्यता जब से मेरे भारत देश में आई तब से सत्यानाश हो गया। पता ही नहीं है कौन कौन सी तो कटिंग चली गई,
पता ही नहीं। भाइयों ने बाल रखाना शुरू कर दिए, बहनाओं ने कटाना शुरू कर दिया। अब यही पता नहीं चलते क्या जे बहनी है कि भाई साहब है कि भाई साहबों के बहनी है कि बहनी मिलमा भाई साहब तो कटिंग है तेरे नाम की कटिंग। देखो नाई की दुकान पे देखो तेरे नाम। पहले की माता पूरी मांग भरा करती थी, लेकिन अब हम देखते हैं गांव गांव जाते हैं कथा करने के लिए तो देखते तो हैं, क्योंकि भगवान ने आगे दी। अब जैसे सिंगारदानी के सामने थाड़ी भाई शीशा के सामने हाथ रखना लो, बीच में से निकाली मांग अच्छी नहीं, साइड से कंगा मारो और साइड से थोड़ी सी निकाली और इतनी बातें पता ना सिंदूर तो होता है, बस भगवान जाना जाने का होता है। भाई ये बिगड़ देती है और कह देती है सिंधु के पास आने को हो सके रहा। हाँ किनारो बहुत हरो है, तुम किनारे पे खड़े हो। मेरे प्यारे भक्तों, आज जब राजा ने कहा कि हम अपनी पीठ न पाने के लिए तैयार हैं, तुम भी पीठ न पाओ। कहने लगी महाराज पीठ न पाएगी कह रहे हैं, पीठ न पाएगी, छोटी सी बात है। और लेकर के चली।
चलो, अरे आंखों के आंसू पहुंच लो, अपनी चादर से आके आंखों के आंसू पहुंचे महाराज, रोना बंद करो, कोई बात नहीं है। मैं देखूंगी भगवान को कि भगवान कैसे अपने भक्तों को कसौटी पर रखते हैं। चुप हो जाओ। अरे धीरे धीरे रानी चल भाई भगवान ने देखा राजा बन तुमने तो घर में बहुत देर कर दिया, महात्माओं के पास इतना समय कहाँ होता, जल्दी से लेटो। राजा बल लेट गए जमीन पे, विंध्यावली भी पेट के बल लेट गए और लेट गई और झट खड़ी है। राजा बल कहने लगा, हे बेबी अगर पीठ न पावे को मन ना हो तो घर ही मना कर दे, अब तो ज्यादा बदनामी होगी। विंध्यावली बोली, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान से दो बातें कर लें। राजा बल कहने लगा, हाँ कर लीजिए। आज विंध्यावली भगवान के सामने पहुंचा, हाथ जोड़ के बोली, प्रभु। भगवान बोले, हाँ हमें एक बात बताओ। भगवान कहने लगे, पूछिए। आप हमें ये बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान कहने लगे, धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा रिश्ता है। विंध्यावली कहने लगी, कौन नौकर है और कौन मालिक है? जवाब दिया, धन नौकर है, धन मालिक है। एकदम से विंध्यावली कहने लगी, महाराज फिर तो आपका खाता पूरा हो गया। कैसे? तो विंध्यावली कहने लगी, सुनो, एकदम से विंध्यावली की तरफ देखते रह गए। एकदम से चतुर्भुजी बनकर के प्रकट हो गई। बोलो भक्तों भगवान की। कहने लगे, हे बेटी मैंने मुझे अपने बचनों में ऐसा बांधा कि मुझे होश ही नहीं रहा। अब तुम ऐसा करो, तुम हमसे कुछ वरदान मांगना। विंध्यावली कहने लगी, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे, राजा बल तो तुम बोलो। राजा बल बोले, प्रभु मुझे तो कुछ चाहिए ना, जे कुछ ले तो ले ले। विंध्यावली के पास भगवान पूछो, कुछ मांग ले।
बोली मोह कछु ना चाहिए, गई कछु नहीं तो ले। राजा बल के पास में भगवान पहुंचे, कछु तुम ही मांग ले। राजा बल कहने लगा, हे देवी विंध्यावली, भगवान को ज्यादा परेशान ना करो, ज्यादा परेशान ना करो, मांग ले मांग ले। विंध्यावली बोली पियाई न पे हैं, जब थोड़ी देर पहले आए मेरे दरवाजे पर भीख मांग ले, और जब भिखारी से मैं भीख मांगू हमारी इज्जत ये कहती है मेरे पिया की पीठ न पाई और तुम मचाओ दंगा है कि न पे मारू मेरे राजा द्वार। जवाब दिया, हमारी इज्जत कहती है कि हम भिखारियों से भीख मांगे। और ये एक से एक मुद्राएं हमारे पास में आए हैं सरवर की तरफ से, परीक्षित महाराज के जो नाती हैं उनकी तरफ से हमारे पास में जो पुरस्कार आया है, भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे कि हे दिनों के दयाला, इस छोटे से नन्हे से बालक को भगवान दीर्घायु बल बुद्धि दे, हमेशा धन क्षेत्र में ऐसे ही बढ़ाते रहे, धन के भंडार भरते रहे, मनोकामना सिद्ध करते रहे। भगवान की हमारी इज्जत कहती है कि जब भिखारी से हम भीख मांगे। राजा बल बोले इतनी बुरी बात मत कहो, भगवान को बुरी लग जाएगी। विंध्यावली बोली लग जाए तो ये मेरे द्वारे पे आके भीख मांग रहे हो, अब इनसे हम कुछ मांगे नहीं। आज मेरे प्यारे भक्तों, भगवान कहने लगे तो राजा बल तुम्हें कुछ मांग ले। तो राजा बल कहने लगे प्रभु अगर हमें आप कुछ देना चाहते हो तो हमें ये दे दीजिए कि मैं जिधर देखूं उधर आप ही नजर आओ। भगवान कहने लगे एवं वस्तु ऐसा ही होगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जो राजा बल का महल बना हुआ था उसमें 56 दरवाजे थे। राजा बल एक जगह मुड़ा डाल के बैठे और पहले दरवाजे पर निगाह फेंकी। भगवान भाग के पहले दरवाजे पे पहुंचे, दूसरे पे फेंके, दूसरे पे, तीसरे पे, तो तीसरे पे। अब आप ही परीक्षित महाराज अंदाजा लगाओगे नजर कितनी जल्दी जा सकती है। वो तो एक ही जगह बैठो, भाई कोई मतलब ही ना है। भाग भगवान, भागा भाग, भागा भाग, फिल्म बन गए। इतने लक्ष्मी जी छी सागर में सोची, जन कहाँ चले गए, जन कहाँ चले गए। कछु लड़ाई तो वही ना है, न कछु कह के गए, न कछु सुनी के गए। भगवान जानते जन कहाँ चले गए, जन कहाँ चले गए। जब आदमी के पीछे हमारा तो चोला सब सुन के करिया पड़ेगा, पता तो ना जन कहाँ चले गए। अगर कहीं के जाते तो खूब पता लगाती, तब तक देव किसी नारद आ गए। नारायण नारायण, लक्ष्मी मैया बोलिए नारायण नारायण, किधर आते कहो मैया नारद तुमने पिताजी को कहूं देखो। नारद जी कहने लगे मैया पिताजी को तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाते थे। सोई तो कह रहे पता ना जाने कहा वैसे कहूँ जाता है तो मुझे कहीं के जाते है, लेकिन अब की बेट तो कुछ बात ही ना कहीं हंसे से शाम को बतलाते रहे। लेकिन सवेरे सवेरे के 4 बजे मैंने रजाई में हाथ मारो तो रजाई पल्ले परी अब तो नारद जी बोले मैया राजा बल के दरवाजे पे कबड्डी है नहीं है। बोले कबड्डी, हाँ। मैया लक्ष्मी समझ गई कि मेरे प्रभु का भक्त ने फांस आज भाग गई। वो जहाँ भगवान भाग रहे हैं वो पास में पहुंची और जाएगी, बोली प्रभु रुक जा, बात तो सुनो क्यों भाग रहे, बात तो सुनो क्यों भाग रहे। भगवान बोले भागती आओ, कहती आओ, खड़ा होने का समय नहीं है। भगवान का पिता मर कर गया, लक्ष्मी मैया ने उठाया। अरे बात तो सुनो, जवाब दो, हम तो मशीन है, सुई तो उधर है, हम तो सुई है, मशीन तो उधर है। कोई मैया
गजा की नजर में तासीर है, जय वे प्रभु को भगाए रहो। और आज राजा बल के सामने पहुंची हो जाएगी, बोलिए भैया ए भैया ए। तो राजा बल में लक्ष्मी की तरफ देखो, नजर ठहर गई, भगवान खड़े हो गए, आपने लगे। मैया लक्ष्मी बोली, भैया मेरे प्रभु ने तेरे कहा बिगाड़ो तो तू मेरे प्रभु को भगाए रहो। राजा बल तो कटना है, बोलो उनकी देवी हती विंध्या बली तो बोलिए देख है तो आदमी मैंने आज तक दुनिया में नहीं देखो। अरे जाके झोपड़ी देख टाइम में आग लगाए थे फिर आदमी। अरे बहना पे दूल्हा सबे अच्छे लगे, लेकिन फिरोजी आदमी जाने मेरे द्वार पे आए कि तनी नौटंकी करी तनो भैया करो। तेरी बहना तुझा के तक कैसे जाती है? लक्ष्मी मैया बोली, बहना अब जो तुम कहोगी तो सुननी पड़ेगी। अब क्या बस एक बात बताऊं दीदी, जातना इनके तंग में आई, तातना मैंने इनके पेटे की थाना ले पाई। और लक्ष्मी मैया डोल लगी और कहने लगी, बहना मैंने इनके पीछे अपैया माँ 6 महीना देख ली। अच्छा हाँ मत तो बात करो, सुनो। तब कहाँ गई थी ओ देवी, मेरे पिया की पीठ न पाई है, जो पीर तुम्हारे रही है। चादर छोड़ में बांध के लाख होते तो बांध लेती। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज भगवान के पास में लक्ष्मी मैया पहुंची और कहने लगी, का जरूरत है जो भक्त को फांसी के लिए चले आए और खुद आएगी ना फांसी पर तुम्हारी लटक गए। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी तुम्हें नहीं पता मैंने अपने भक्तों के लिए क्या क्या नहीं किया। लक्ष्मी मैया बोली, क्या किया है? तो भगवान बोले, सुन। अरे भक्तनी
चैन न आयो भगतन ने मुझ नाना भाग चाहे। मेरे प्यारे भक्तों, धीरे धीरे समय गुजरता गया है। सावन का महीना आ गया है। आज सावन का महीना है और सावन के महीना की पूनों है, रक्षाबंधन का दिन है। मैया लक्ष्मी बैठ करके रोने लगी। राजा बल कहने लगा, तुम क्यों रो रही हो? तो मैया लक्ष्मी रो करके बोली, भैया मेरी तो किस्मत ही टूट गई। क्या हुआ? बोली, सुन मेरे भैया, अरे मेरे भैया मेरी न मैया जायो और महीना सावन को आयो, पहना घर जावे भैया मेरा भाई को जन्म नहीं दिया। सावन का महीना है, आज मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूं? एकदम से राजा बल कहने लगा, बहन मेरी कोई बहन नहीं है और तेरा कोई भाई नहीं है, ऐसा कर तो मेरी कलाई में राखी बांध। आज मैया लक्ष्मी ने और कलाई में राखी बांधी है। तो राजा बल कहने लगा, बहन अब तुम मुझसे कुछ मांग। मैया लक्ष्मी बोली, भैया तू दे देगा? हाँ दे देगा? बोले हाँ दे दूंगा, तू मांग तो सही मेरी बहन, तू मांग, मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगा। सोई मैया लक्ष्मी बोली, भैया अरे मुझे
भाई